जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड का से 100 दिन पहले एक बड़ी सूचना बन के आई थी कि उनके स्टोर रूम में कैश रखा था जिसमें आग लग गई थी, और जब आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड तब कैश का मामला सामने आया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक ठोस रूप से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेके वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वायर के साथ में, और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि या तो इस केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है या इस केस में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, और उनके जो उठाए गए सवाल हैं वो बिल्कुल जायज है, और इस पे दिल्ली पुलिस को और जस्टिस जुडिशरी को भी जवाब देना चाहिए कि एक जज जिसको न्याय देना है, अगर वही इस तरह के कैश कांड में, इस तरह के केस में फंसते हैं तो ये एक बड़ा सवाल उठता है जुडिशरी पे। तो आप देखिए कपिल सिब्बल की रिपोर्ट्स और खुद जज कीजिए कि आखिर क्या होना चाहिए न्याय में। उन्होंने आग बुझाई और वहां से वो चले गए। इस बीच में दिल्ली पुलिस आ गई, और जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। और इस बीच ना फायर स्टेशन वालों ने, ना दिल्ली पुलिस वालों ने, ना सीआरपीएफ वालों ने फैमिली को बताया कि यहां कैश मिला है। फैमिली को मालूम ही नहीं था कि यहां कैश मिला, किसी ने बताया नहीं। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसकी ये बात करते हैं, उसमें ये नहीं साबित हुआ कि किसी ने बताया, किसी ने कहा भी नहीं कि हमने फैमिली को बताया। तो फैमिली तो बताया नहीं। वो बेचारी लड़की फोन कर रही है अपने पिता को जो मध्य प्रदेश में थे, और ऐसी जगह पे थे जहां फोन की फैसिलिटी भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ रात को 1 बजे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने अपने जो वहां था, जो उनका रहता है घर में, उनसे भी बात की, और 230 सेकंड के बात हुई। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि देखो 230 सेकंड में बात हुई। 203 सेकंड कितना होता है? 4 मिनट से कम। तो 230 सेकंड तो अब यही बताएगा ना भाई ऐसा ऐसा हुआ, फायर स्टेशन आया, ये हुआ वो हुआ, और तो कुछ नहीं होगा ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि 15 करोड़ मिले। इनको कैसे मालूम?